सब बच्चों, आइए मैं 50 क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ, जिसमें ऑलरेडी 25 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, बाकी के 25 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बच्चों। आइए देखते हैं, हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा मैं उसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, ये जो आप यहाँ ये जो लेंस है इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। इसमें एक रेखा को दी, ये क्या है आपका, ये रेखा को बोलते हैं हम मुख्य अक्ष बोलते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसमें देखिएगा, अब हम इसको मान लें अनंत मान लें। अब देखिए, इस अनंत पे हम एक बार वस्तु यहाँ रख देते हैं और एक बार यहाँ रख देते हैं। इसको बोलते हैं हम क्या, इसको 2f1 कहेंगे, यहाँ f1 कहेंगे। एक बार इसके बीच में रख देते हैं, एक बार 2f1 पे, एक बार इसके बीच में रख दें, एक बार यहाँ रख दें और एक बार यहाँ रख दें, ठीक है। और एक बार इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ 2f2 पर, यहाँ f2 पर, यहाँ 2f2 पर बनेगा, ठीक है। इस तरीके 2f2 पर, इस तरीके से, ठीक ना। तो इसमें देखिएगा बच्चों, अब यहाँ जो होगा, मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका P1 होगा, P1, यहाँ का होगा ये P2 होगा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, एक वस्तु यहाँ पर रखा गया है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो एक देखिए, एक अनंत है, एक अनंत पे रखा गया है, एक कहाँ रखा गया, अनंत पर। और उसके बाद में एक अनंत है 2f1, ये अनंत पे है, 2f1 के बीच में है, या 2f1 पे है, यहाँ 2f1 और f1 के बीच में है, और यहाँ P1 और f1 के बीच में है। तो इस तरीके से प्रतिबिंब जो है कि रखा गया है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, वो प्रतिबिंब देखिए, एक तो बनेगा पहले f2 पर, एक 2f2 और 2f2 के बीच में एक बनेगा, और एक होगा 2f2 पर, एक बार 2f2 अनंत के बीच में, और एक बार कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है, ठीक है ना। कहाँ बनेगा, अनंत बनेगा। यहाँ ऊपर क्या है, अनंत है बच्चों, ठीक, ये क्या है, अनंत है, ठीक है। आदि आई बात समझ में। अब देखिएगा, इधर जो प्रतिबिंब बनेगा, यदि यह प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ये आभासी और सीधा बनेगा। और यह जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। अब देखिएगा, इसमें वस्तु कहाँ कहाँ, देखिए ये आपका पहला कंडीशन है, ये देखो पहला कंडीशन है बच्चों, ये पहला कंडीशन है, ये देखो पहला कंडीशन, दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है। तो पहला कंडीशन का आपको जो है प्रतिबिंब यहाँ बनेगा बच्चों, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। और जो छठवां कंडीशन का बनेगा प्रतिबिंब, वो आपका जो इस प्रकार से बनेगा, वो इस प्रकार देखिए यहाँ बने, ठीक। ये छठवीं कंडीशन यहाँ बने, छठवां कंडीशन है यहाँ पे बने, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। यहाँ आपको छठवां कंडीशन बनता है। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ अनंत पे होगा तो कहाँ बनेगा, 2f2 पे बनेगा। और अनंत और 2f1 के बीच में यदि होगा तो कहाँ बनेगा, f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। और यदि यहाँ 2f1 पे 2f1 पे होगा तो 2f2 पर बनेगा। और 2f1 और f1 के बीच में होगा तो अनंत और 2f2 के बीच में बनेगा। यदि f1 पे होगा तो यहाँ अनंत पे बनेगा, और यहाँ P1 और f1 के बीच में होगा तो यहाँ 2f2, देखो जिस ओर वस्तु होगा उसी ओर 2f1 से दूर बनेगा ना। तो यार क्या होगा, यार आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से यहाँ बड़ा बनेगा। और यहाँ देखिए अलग अलग तरीके से बनेगा, यहाँ बनेगा तो वस्तु से छोटा बनेगा, बहुत छोटा, यहाँ छोटा बनेगा, यहाँ बराबर बनेगा, यहाँ बड़ा बनेगा, यहाँ बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है बच्चों। तो आइए मैं समझता हूँ अच्छे से, यहाँ से आप अच्छे से समझ लिए होंगे आई होप। आइए चलते हैं, मैं 25 क्वेश्चन के बाद 26वें क्वेश्चन से मैं समझने का प्रयास करता हूँ। मुझे लगता है सारी चीजें आपको स्पष्ट समझ में आ गई होंगी बच्चों, ठीक है। तो आइए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। अगला क्वेश्चन 24 हो गया, 25वां क्वेश्चन। अब 25वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें उत्तल लेंस में, कहा उत्तल लेंस में जब वस्तु कहाँ होगा, 2f1 और f1 के बीच स्थित हो ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। देखो जब 2f1 f1 के बीच में स्थित होगा, अगर 2f1 पे होता है तो 2f2 पे बनता है। अगर 2f1 और f1 के बीच में होगा तो 2f2 और अनंत के बीच में बनता है। तो 2f2 और अनंत के बीच में बने बच्चों, हम ग्राफ में आगे दिखा दिए, अच्छे से आप समझ लो। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा बच्चों। समझ में आएगा। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। मुझे लगता है सारी चीजें आपको स्पष्ट समझ में आ रही होंगी। आइए अगला क्वेश्चन है, करा उत्तल लेंस में, यहाँ करा वस्तु f1
पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब F1 पे स्थित होगा, तभी बताया है, जब F1 पे स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब F1 पे स्थित होगा तब। और F1 P1 के बीच में होता है तो जिस ओर वस्तु होगा उसी ओर 2F1 से दूर ना आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। लेकिन यहाँ जो होगा F1 पे होगा तो कहाँ बनेगा? ये अनंत पर बनेगा, ठीक ना। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु P1 यानी ध्रुव P1 और F1 के बीच स्थित हो तो कहाँ बनेगा? तो एक बताया था कि वस्तु जिस ओर रखी जाएगी उसी ओर 2F1 से दूर बनेगा, इधर बाई तरफ 2F1 से दूर बनेगा। और कैसा बनेगा? ये पहले तो आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? ये आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा। किससे बनेगा? वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है बच्चों। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका सी इसका राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ अगला क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार क्या होगा? अनंत पे होगा तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F1 पे बनेगा। कहाँ बनेगा? दूसरी ओर 2F2 पे बनेगा। कहाँ बनेगा? F2 पे बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। वस्तु से बहुत छोटा, तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। कहाँ बनेगा? F2 पर बनेगा, ठीक है बच्चों। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब बच्चों देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन इस प्रकार से, ठीक ना। अब यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। अब कह रहा है उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब देखो जो बनेगा वो F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, ठीक है। 2F2 के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? छोटा। तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा नहीं, वस्तु से छोटा होता। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। मेरे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा करा उत्तल लेंस में जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति आकार क्या होगा? देखो जब 2F1 पर स्थित होगा वस्तु तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? ये वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वस्तु से वस्तु से वस्तु के से नहीं, वस्तु के बराबर बनता है। क्या होता है? वस्तु के बराबर बनता है। तो 2F2 पर बनेगा। आखिर 2F1 पे रास्ता है, 2F2 पे बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, तो वास्तविक उल्टा वस्तु के ना, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। राइट आंसर सी इसका होगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइए अब कह रहा है कि उत्तल लेंस में 2F1 और F1 के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति कैसा होगा? तो इसका प्रकृति देखो, सबसे पहले प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच में कहाँ बनेगा? ये अनंत के बीच में बनता है। कहाँ बनता है? अनंत के बीच में। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से वस्तु वस्तु से बड़ा, ठीक है। तो इसमें देखो वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए नीचे दो छुपे हुए हैं, उसको मैं बता रहा हूँ। तो बनेगा वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है ना। तो इसका आप राइट आंसर कौन सा होगा? डी इसका राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु F1 पे स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार क्या होगा? जब वस्तु यहाँ F1 पे होगा तो कहाँ पे बनेगा? वहां अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा, वास्तविक बनेगा। कहाँ बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। बड़ा नहीं, क्या बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, बहुत बड़ा। अनंत पर वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा।
तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब बच्चों देखिएगा, अब इसमें कह रहा है कि उत्तल लेंस कौन सा, उत्तल लेंस में जो वस्तु P1 F1 के बीच स्थित हो तो वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार क्या होगा। तो इसके देखो, जब यहाँ P1 F1 के बीच में स्थित होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, इसका 2F1 के बाई तरफ, नट के बाई ओर थोड़ा बनता है। और कैसा बनता है, आभासी बनेगा सबसे पहले, क्योंकि जिस ओर वस्तु होगा उस ओर प्रतिबिंब रखा जाएगा, तो आभासी। और सीधा बनेगा, जहां आभासी होगा वह सीधा होगा, वो वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, तो आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, बी होगा। आइए अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है बच्चों कि अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ आप देखिए कौन सा है, ये आपका उत्तल लेंस इस प्रकार से है। अब इसमें कोई वस्तु आप रख लें, ठीक है बच्चों, देखिए एक वस्तु आप यहाँ रख लें इस तरीके से, तो इस तरीके से फैला देगा ये, और कहाँ से जाएगा फैलते हुए, यहाँ से जाएगा, और ये प्रकाश इसके प्रकाशित कैसे होकर जाएगा। अब दोनों कहाँ मिलेंगे, दोनों यहाँ देखिए यहाँ मिलेंगे, ये यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ ना समझ में आता होगा बच्चों, तो थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ जो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। मैं ब्लैक लेता हूँ, ये यहाँ पे बनेगा, ये बीच में ना, ये वस्तु ओ ओ डैश है, यहाँ तो प्रतिबिंब का बनेगा आई डैश आई है, ठीक। ये F1 है और यह क्या है, ये P होगा, ना। ध्रुव ध्रुव फोकस के बीच में बनेगा, तो ध्रुव फोकस के बीच बनेगा तो कैसा बनेगा, पहला तो ये देखिए जिस ओर वस्तु है उसी ओर प्रतिबिंब बन रहा है, मुख अक्ष के ऊपर बन रहा है, तो कैसा बनेगा, ये तो आभासी बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, क्योंकि मुख अक्ष के ऊपर बन रहा है। और वस्तु से क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, क्या बनेगा, वस्तु से छोटा ना। तो यहाँ क्या होगा, यही देखिएगा, यही बन रहा है, वस्तु से उत्तल अवतल लेंस में प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी सीधा। और ये फोकस और ध्रुव के बीच में, किसके बीच में, फोकस फोकस व ध्रुव के बीच में, किसके बीच में, ध्रुव के बीच में, ध्रुव के बीच में बनता है। ये देखिए ध्रुव के बीच में बन रहा है, ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन चलता हूँ बच्चों। तो इसका जो ऑप्शन देखिए कहाँ बनेगा, तो इसका ऑप्शन देखिएगा, इसका ऑप्शन ढूंढने का प्रयास करेंगे, इसका ऑप्शन कहाँ बनेगा, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में इसका राइट आंसर कौन सा, सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो है कि इसमें कह रहा है कि अवतल लेंस में वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार क्या होगा, हमें बताया है, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, तो आभासी सीधा वस्तु से क्या होगा, छोटा, इसका राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। आइए चलता हूँ अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, मैं थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेता हूँ। अब देख रहा है कि एक अवतल लेंस है, मतलब एक लेंस है, ये एक डायोप्टर की क्षमता है, तो फोकस दूरी क्या होगी, इसका देखिए जो आपका क्षमता दिया है ना, P बराबर प्लस 1 डायोप्टर दिया है, करा फोकस दूरी क्या होगी, तो जो इसका फार्मूला होता है, क्षमता बराबर 1 अपान क्या होगा, आखिर देखिए इसका फार्मूला होता है, इस 100 बटे कितना हो जाएगा, F सेंटीमीटर में होगा, तो अब इसका फोकस दूरी निकालना है, तो 100 बटे क्या होगा, P। अब देखो 100 ऊपर हो गया, 100 ऊपर हो गया, नीचे P का मान कितना, एक डायोप्टर भाग देंगे कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो देखो P बराबर, ये फार्मूला होता है 100 बटे ये कितना हो जाएगा, F हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा फोकस दूरी हमें दिया है कितना, सॉरी बच्चों, फोकस दूरी कितना दिया है, फोकस दूरी एक थोड़ा समझते हैं बच्चों, फोकस दूरी कितना दिया है, फोकस दूरी आपका कितना दिया है, इसमें फोकस दूरी आपका दिया है कितना, ये उत्तल लेंस है तो यहाँ 25 सेंटीमीटर होगा, कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। और इसमें क्षमता निकालने के लिए पूछ रहा है, तो P बराबर होता है, P बराबर
100/f होगा। देखो 100/f का मान कितना है, 25 दिया है, 25 चौका 100, क्षमता कितना होगा, उत्तल लेंस है तो +4 डायोप्टर इसकी क्षमता होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, इसके नीचे छुपा हुआ आंसर, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका होगा। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, मीटर में है। तो देखिए इसका फार्मूला P बराबर होता है 1 क्या होगा F, यदि ये मीटर में होगा तो देखिए यहाँ P बराबर 1/, फोकस दूरी कितना 2 मीटर है, तो भाग देंगे तो कितना होगा 0.5 मीटर आ जाएगा, सॉरी मीटर नहीं, ये क्षमता है तो इतना 5 डायरेक्टर हो जाएगा, डायरेक्टर हो जाएगा। लेकिन उत्तल लेंस है कि प्लस में होगा, किसमें होगा, प्लस में, तो प्लस 0.5 डायरेक्टर होगा कितना, ये वाला ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। आइए अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो एफ बराबर कितना होगा, ये देखिए 100 यहाँ का होगा क्षमता, 2 डायोप्टर यहाँ डी है, तो देखिएगा 100/2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 50। तो जो फोकस दूरी होगी, यदि लेंस कौन से उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस में होगा, तो प्लस 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर कौन सा होगा, ये इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब इसमें देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 सेमी फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, फोकस दूरी कितना दिया है उनका 50 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस है, और क्षमता पूछ रहा तो P बराबर कितना होगा, यहाँ आपका 100 और फोकस दूरी कितना 50 दिया है ना, फार्मूला से नहीं आप देख लेंगे, इस तरीके से फार्मूला पहले होता है, और यहाँ 100 हो जाएगा बटे एफ हो जाएगा, अब P बराबर कितना होगा, यहाँ 100/f का मान कितना दिया 50 दिया है, 25 दूनी 50, 2 आ जाएगा, उत्तल लेंस है तो प्लस में आया तो 2 डायोप्टर आ जाएगा प्लस में, समझ में नहीं है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 सेमी फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस क्षमता क्या होगी, तो फोकस दूरी अवतल लेंस के लिए है तो यह बराबर यहाँ का होगा -50 सेंटीमीटर दिया है ना, तो यहाँ जो क्षमता होगी P बराबर कितना होगा 100/f हो जाएगा, तो यहाँ देखो 100/f का मान 50 होगा, 25 दूनी 50, यहाँ माइनस का 2 डायोप्टर हो जाएगा, तो क्षमता हमारी होगी कि माइनस का 2 डायोप्टर होगा, कितना होगा माइनस का 2 डायोप्टर होगा, तो माइनस का 2 डायोप्टर होगा तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी वाला इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपने चश्मे में 25 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस प्रयोग करता है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, आखिर फोकस दूरी इसका दिया है कितना, फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका क्षमता P बराबर कितना होगा 100/f हो जाएगा, तो 100 कितना हो जाएगा 20, 20×5 = 100, तो P बराबर कितना होगा +5 डायोप्टर होगा, लेंस उत्तल है तो क्षमता प्लस में आएगी, तो +5 डायोप्टर इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मीटर में दिया है तो देखिए यहाँ ध्यान देना है, तो ऐसा मीटर में जब दिया होगा तब यहाँ देखिए क्या होगा, इसका क्षमता दिया है आपको P बराबर -5 डायोप्टर, तो लेंस कौन सा होगा अवतल होगा, कौन सा होगा ये अवतल लेंस है। ठीक है बच्चों, ये लेंस कौन सा है अवतल है, तो इसकी जो क्षमता होगी वो P बराबर कितना होगा, P बराबर 1/, क्या हो जाएगा एफ होता है, तो हमें निकालना है फोकस दूरी, तो यह बराबर कितना 1/P हो जाएगा, 1/P का मान कितना है -5, तो रखेंगे भाग देंगे तो यहाँ 0 पॉइंट माइनस पहले लगे रहेगा, माइनस यहाँ 0 पॉइंट कितना होगा, हाँ 5 दूनी 10, 2 आएगा, ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा यहाँ सेंटीमीटर नहीं मीटर में, यहाँ कितना हो जाएगा ये मीटर में, कितना मीटर में आ जाएगा फोकस दूरी, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो देखेंगे अभी कौन सा आंसर होगा, छुपा है यहाँ, देखिए माइनस में होगा क्योंकि अवतल लेंस है, तो यह इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अब कह रहा है इसमें इसमें कह रहा है बच्चों कि लेंस का सही सूत्र क्या है, तो 1/f बराबर
1/v प्लस 1/, सॉरी यहाँ माइनस 1/, का होगा ये होगा, यही लेंस का सूत्र होता है। तो इसमें से कौन सा लेंस का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपका निम्नलिखित में कौन सा लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। कह रहा है जल किया जाता है कि जल किया जाता है कि कांच किया जाता है कि प्लास्टिक किया जाता है, इनमें से सभी जो है लेंस में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन होगा ये। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है इसमें देखिए, कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक किसमें अधिक होता होगा, तो जो हम बताए थे, यहाँ देखिए तरंग दैर्घ्य व्युत्पन्नपाती होता है किसके 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 से, अपवर्तनांक के न, विचलन की, आवृत्ति के ना, इस तरीके से होता है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक विचलन कोण, यहाँ क्या होता है विचलन कोण, क्या होगा ये सब कम है। और जिसका अपवर्तनांक विचलन कोण कोण और आवृत्ति ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगी, तो उसका क्या होगा, ये तरंगदैर्घ्य क्या होगा उसका कम होगा। तो जो अधिकतम तरंग अपवर्तनांक किसका होगा, अधिकतम अपवर्तनांक किसका होगा, तो बैनर्जी रंग का अधिकतम होगा बच्चों। तो इसमें इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा क्योंकि इसके विचलन ज्यादा होगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन में समझता हूँ, या इसका आप आंसर जो है कमेंट करके 27 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा इसका सही राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, मैंने इसकी व्याख्या कर दिया है, इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएंगे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इसमें 49 नंबर कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस से वस्तु के प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है तो वस्तु कहाँ रखा होगा ना। कह रहा है एक उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बन रहा है तो वस्तु कहाँ रखा जाएगा। तो मैंने बताया पहले भी, ये वस्तु रखा जाता है, ये वस्तु देखेगा, ये वस्तु कहाँ रखा जाएगा, ये वस्तु F1 और P1 के बीच में जो वस्तु रखते हैं ना, तो इसका प्रतिबिंब 2F1 से थोड़ा दूरी पर ना, इससे थोड़ा दूरी पर कैसा बनेगा, आभासी बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनता है, बड़ा बनता है बच्चों। तो कहाँ होगा, ये कहाँ रखेंगे, यहाँ लेंस और प्रकाशित केंद्र के बीच में, या हम कह सकते हैं इसको कभी कभी देखेगा P1 या कभी कभी प्रकाशित केंद्र C के बीच में भी बताया जाता है। तो एक और लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी से दुगनी दूरी के बीच, लेंस के फोकस और दुगनी दूरी से अधिक दूरी पर, या लेंस के फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच, या लेंस के फोकस की दुगनी दूरी पर कहाँ पर बनेगा वस्तु प्रतिबिंब सीधा, और जबकि वस्तु कहाँ रखा जाए, वस्तु कहाँ रखा जाएगा, तो वस्तु ये रखा जाएगा लेंस के फोकस और प्रकाशित केंद्र कह सकते हैं या ध्रुव के बीच में रखा जाएगा, तब इसका प्रतिबिंब वहां पे बनेगा ना। कैसा बनेगा, बड़ा और सीधा बनता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक उत्तल लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा ध्रुव लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रकाशित केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखो इसका राइट जो आंसर होगा, मैं इसको बता दिया कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपका लेंस के जिस ओर वस्तु होगा उसी ओर बनेगा, 2F1 से दूर, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, आभासी बनेगा सीधा बनेगा वस्तु से बड़ा। तो राइट आंसर इसका ये सही होगा, आभासी, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा होता है, आभासी होगा, बड़ा होगा, सीधा होगा। ठीक है, आभासी सीधा छोटा, आभासी उल्टा बड़ा होगा, तो यहाँ सीधा होगा और आभासी होगा वस्तु से बड़ा होगा, इसका राइट आंसर। तो यही देखो 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए बच्चों। ये 50 क्वेश्चन की जो सीरीज थी मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ। अब यहाँ अच्छे से देख के आप अपने बोर्ड एग्जाम में, आप एग्जाम में अच्छे से सारे क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक ना, बाकी और जो है, और मेरा ये सीरीज जो है कि और भी मैं अपने बहुविकल्पी प्रश्न इसी यूट्यूब चैनल पे और डालूंगा, तो आप यहाँ से अच्छे से देख के सारा जो है कि 29 तारीख से पहले सारा मैं डाल दूंगा, अच्छे से आप देख कर अपना बोर्ड परीक्षा में आप अपना जाके दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा, जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ उसका कमेंट आना चाहिए। उसके बाद में देखिएगा
और उसके बाद में अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। इसी साथ प्यार बनाए रखिए अपना, ठीक है। थैंक यू सो मच।